अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हमारे पास रोज और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज m जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो कॉलम्स है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n और m बाय n। तो m अगर रोज है और n कॉलम्स है तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, m क्रॉस n या फिर m बाय n। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, 3/2 या फिर 3 क्रॉस 2। इस एग्जांपल में एक रो है और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, 1/3 या फिर 1 क्रॉस 3। उसके बाद स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, यानी जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। अभी हमने स्टडी किया था कि ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर जो है हमारे पास अगर मैट्रिक्स का सेम होगा तो इक्वल मैट्रिक्स वो हो सकता है, लेकिन सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होना लाजमी है। तो पहली कंडीशन थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम और दूसरी है कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज क्या है, यानी जो एक जैसी पोजीशन वाली होंगी। फॉर एग्जांपल ये जो 5 है हमारे पास, इसकी जो पोजीशन है वो है 2/1, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंट्री होगी 2/1 में, वो इसकी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट होगा इसका 5 का। तो यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 3+2 मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, 5 का कोरिस्पोंडिंग एंट्री है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले ऑर्डर जो है वो उसका इक्वल होना चाहिए, यानी अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है एक, तो दूसरा भी 3/3 का हो, या फिर अगर पहला जो है वो 2/3 का मैट्रिक्स है और तो दूसरा भी 2/3 का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये इक्वल हैं ये दोनों मैट्रिक्स या नहीं है। तो एक अगर हम देखें कि इसका ऑर्डर क्या है, तो 2/2 मेंशन है, यानी 2 रोज है और 2 कॉलम है, और यहाँ पे भी 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ऑर्डर तो सेम है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो 7 और 7 इक्वल है 3, और ये 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा, तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम है। 5 और ये 3+2 5, तो इसका मतलब 5 और 5 भी सेम है, और ये 6 और ये भी 6, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, तो इसका मतलब सिर्फ एक रो होनी चाहिए तब वो रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम्स उसमें जितने मर्जी हों, चाहे उसमें 4 कॉलम्स हो चाहे उसमें 3 कॉलम्स हों, लेकिन उसके अंदर जो रो है वो एक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए जो है वो, इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है, इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। फिर है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरह हमारे पास रो मैट्रिक्स में था कि उसमें एक रो होनी चाहिए, तो कॉलम मैट्रिक्स भी कॉमन सेंस है कि कॉलम मैट्रिक्स के लिए एक कॉलम होना चाहिए। तो अगर एक कॉलम हो हमारे पास, रोज चाहे जितनी ज़्यादा हो, चाहे एक हो उसमें रो, चाहे 3 हो 4 हो, जितनी मर्जी हो, लेकिन एक ही कॉलम होनी चाहिए उसमें। जैसे इस एग्जाम्पल में एक कॉलम है और 3 रोज हैं, तो इसका मतलब ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी हमारे पास जो रोज हैं वो कॉलम्स के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी तब उसको हम रेक्टेंगुलर कहेंगे जब हमारे पास रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं 1 2 3 और कॉलम 1 2 कॉलम्स हैं, तो 3 जो है वो 2 के इक्वल नहीं होता, रोज जो है वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called square matrix if the number of rows are equal to number of columns।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के उल्टा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में था कि रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में है कि रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होना मस्ट है। तो m अगर n के इक्वल होगा, यानी रोज और कॉलम्स अगर इक्वल होंगी, तो फिर हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है 1 2, इसकी 2 रोज हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं, 2 इज इक्वल टू 2, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। फिर है जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो। तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि जीरो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें तमाम की तमाम जो एंट्रीज होंगी या तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो के इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हैं, तो इसका मतलब ये जीरो या फिर नल मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a matrix is said to be symmetric if A transpose is equals to A। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तब कहेंगे जब कोई भी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें वो उसी की इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 2 2 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज होता है कि आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो हमारे पास ट्रांसपोज होता है। तो इसका जो हम ट्रांसपोज लेंगे और इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो हमारे पास बनेगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और ये 2 1 है। जब इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 2 1 बन जाएगा। तो अब इसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेम है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने एक का जो है ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन तब भी ये एक ही इक्वल आया, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि इसमें माइनस बाहर आया जाएगा A के। जब हम ट्रांसपोज लेंगे A का, तो बाहर माइनस आना चाहिए, तब जाके वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 0 -2 2 0, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 0 -2, और इस रो को 2 0 को हम चेंज करेंगे कॉलम में, तो ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा 2 0। तो अब इसको देखें तो ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये ट्रांसपोज हमने अभी इसका ले लिया, अगर ये A के इक्वल आ जाता तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, लेकिन ये इक्वल नहीं आया। अब इसमें आप माइनस कॉमन लेके देखें, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 के साथ तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम मेंशन नहीं करते, लेकिन ये जो +2 है ये क्या हो जाएगा, -2, और ये जो -2 है ये क्या हो जाएगा, +2, और 0 इसी तरह आ जाएगा। अब इसको देखें तो ये A की इक्वल आ गया है, 0 -2 2 0, 0 -2 2 0, तो ये तो आपस में इक्वल, तो इसका मतलब ये A की वैल्यू है, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A बन जाएगा। ये देखें A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होनी चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, डायगोनल क्या होता है, ये आपके पास एक डायगोनल है, ठीक है, इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सेम होने चाहिए। बाकी हमारे पास अगर डिफरेंट भी होते हैं, 0 भी होते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें ये 2 है तो ये भी 2 है, इसका मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद ये एग्जांपल देखें तो इस डायगोनल में देखें तो हमारे पास एक ही नंबर है 3, सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल में हैं वो सेम है, 3 3 3, बाकी 4 5 2 4 5 4 वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज वन हैविंग at least one non-zero diagonal entry, all non-diagonal entries must be zero। तो दो कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहली कंडीशन है at least one non-zero diagonal entry, यानी एक हमारे पास डायगोनल में ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो जीरो ना हो, और दूसरा कंडीशन है all non-diagonal entries must be zero, कि डायगोनल एंट्रीज जो उनके अलावा जो एंट्रीज होंगी वो जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो 2 2, तो इसमें सारी हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है। उसके अलावा बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास तीनों जो हमारे पास डायगोनल में एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं।
जबकि हमारे पास कंडीशन थी कि एटलीस्ट एक हमारे पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो और ये 2 हो तब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल में हमारे पास जो एलिमेंट है वो तब भी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ज़ीरो नहीं होगा, और बाकी जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये और ये ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, इसकी भी दो कंडीशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहले ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, तो डायगोनल में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, 2 3 4 वो नहीं होना चाहिए। डायगोनल में जस्ट हमारे पास 1 होनी चाहिए एंट्री। उसके बाद दूसरी कंडीशन है ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, तो डायगोनल के अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें इस एग्जांपल में, तो डायगोनल में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद जो डायगोनल के अलावा के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम तब जाके डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं तो उसका ये जिक्र ही हम नहीं करेंगे कि वो सिंगुलर है या नहीं है। तो उसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का वो 0 होना चाहिए। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 6 4। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 2 से, और दरमियान में माइनस, तो हमारे पास 3 4 12 और 6 2 12, तो 12 माइनस 12 0 बन जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो 0 आया, तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो जाहिर है नॉन सिंगुलर वही होगा जो सिंगुलर के उल्ट है। सिंगुलर में था कि डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होना चाहिए, जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये एक एग्जांपल है 1 1 2 2 1। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस, तो 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, तो 1 माइनस 4 हमारे पास माइनस 3 बनेगा जो कि नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका भी डिटर्मिनेंट अगर आप लेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम एक एग्जांपल में देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। When rows are changed into columns or columns are changed into rows, the result is a transpose of matrix। यानी आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज बन जाता है। यानी 3 2 ये एक रो है, अगर आप इसको कॉलम बना दें ऐसे, ये देखिए इसको कॉलम बना दिया 3 2, और इस रो को 6 4 इसको कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन गया। नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, चेंजिंग साइंस ऑफ द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है कि आप कोई भी आपके पास मैट्रिक्स जो गिवन है उसके साइन अगर आप चेंज कर देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है उसका, या नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो इसके मैंने साइन चेंज कर दिए, ये +3 था तो -3 बन गया, -2 था तो +2 हो गया, +6 है तो -6 और +4 है तो -4। यानी आपने सिंपल साइन चेंज कर दें तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगी। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।